हालेलुया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक बार हमें अवसर दिया। आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद, उसकी उपस्थिति के धन्यवाद, आज की आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। कोटि कोटि प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि अवसर मेरे जीवन में प्रभु ने दिया वचन को बांटने के लिए। दिए प्रभु को धन्यवाद। आज इस समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आज का विषय रहेगा कि हम परमेश्वर को धूप देते हैं और कैसे देते हैं, उसके बारे में कुछ बातों को आपको सिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। हम किस बातों से परमेश्वर को धूप देते हैं, हमारे वजह से क्यों परमेश्वर दुखित होता है, कुछ बातों को आज हम सीखेंगे। और क्यों, पहली बात यह है, जिसने 4 बातों को मैं आपके सामने रखूंगा और हम परमेश्वर को धूप देते हैं किस किस बातों में। पहली बात यह है कि आज्ञा का हम क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह भी हमसे क्या होता है, दुखित होता है। जैसे एक सांसारिक तौर से देखा जाए, अगर बेटा पिता की आज्ञा नहीं मानता तो पिता क्या हो जाता है, दुखित हो जाता है। हालेलुया। वैसा ही हमारा जो पिता है, हम उसके संतान, अगर हम उसकी आज्ञा नहीं मानते तो वो भी क्या हो जाता है, दुखित हो जाता है। मैं बोला कि हम परमेश्वर क्या करते हैं, दुखित करते हैं। और वो व्यक्ति कौन था जिसने परमेश्वर को क्या किया, उसने क्या किया था, दुखित किया था। वो कौन था पता है, कौन था? हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने किसको बनाया था? सबसे पहले हाँ नहीं, सबसे पहले परमेश्वर ने किसको बनाया? स्वर्गदूत को। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूतों को बनाया था। और सबसे पहले किसने आज्ञा का उल्लंघन किया? स्वर्गदूतों ने, स्वर्गदूत। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। और किसने आज्ञा का उल्लंघन किया? सबसे पहले स्वर्गदूत। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया और उसने क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, तब परमेश्वर क्या हुआ, दुखित हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तब परमेश्वर क्या हुआ, दुखित हुआ। दुखित हुआ। आज्ञा का उल्लंघन करना ही परमेश्वर को हम क्या करते हैं, दुख पहुंचाते। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या किया, स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के आज्ञा का क्या कहते हैं, उन्हें उल्लंघन किया और परमेश्वर को दुख दिया। रात दिन प्रभु के साथ रहने वाला स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ, वो क्या किया, प्रभु से सोचा कि बड़ा हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, लेकिन वो क्या किया, नीचे गिरा दिया गया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और दूसरा कौन व्यक्ति था? आदम। हालेलुया। हालेलुया। इसने परमेश्वर को क्या किया, उसने भी क्या किया, दुख पहुंचाया। उसने भी क्या किया, दुख पहुंचाया। दूसरा व्यक्ति कौन था? आदम, जिसने बगीचे में परमेश्वर की आज्ञा क्या किया, उसने उल्लंघन किया और परमेश्वर को दुखित किया। प्रियो, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ यहाँ पे। और तीसरा व्यक्ति जो लोग थे वो था इजरायली लोग। हालेलुया। तीसरे जो लोग थे वो इजरायली लोग थे, जिसने परमेश्वर को क्या किया, उन्होंने दुखित किया। सब कुछ देता था परमेश्वर, मन्ना खिलाता था। प्रभु का दास मूसा जी जब भी कुछ होता था परमेश्वर से क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। फिर भी उन लोग क्या करते थे, बुड़बुड़ाते थे। कौन? इजरायली लोग। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो,
उनने भी क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। उस समय भी परमेश्वर पिता क्या हुआ, दुखित हुआ। और तीसरा व्यक्ति जो है वो कौन था पता है, साहुल। हालेलुया। साहुल परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। 4 बात आपको बताया मैं। आज्ञा, हम परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं और किस वजह से, आज्ञा न मानने से। और इनने क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। और आज्ञा का उल्लंघन किया तो क्या आ गया, पाप आ गया। और पाप हमारे जीवन में आने से क्या हो गया, हम परमेश्वर से, परमेश्वर से क्या हो गए, दूर हो गए। हालेलुया। ये पुराने नियम में लिखा है, बाइबल में लिखा है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। परमेश्वर के आज्ञा को न मानना ही क्या है, पाप है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और पाप से क्या करें, बचे रहें। आज पवित्र दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, हम आज्ञा माने। विश्राम दिन को तो बोलता है 6 दिन काम करना, लेकिन 7वां दिन क्या करना, हालेलुया। ये भी परमेश्वर की क्या है, आज्ञा हम मनुष्य के लिए। हालेलुया। इसलिए हम क्या करें, हम हमारे जीवनों से भी क्या करता है, प्रभु दुखित होता है। क्या होता है, दुखित होता है। हाँ, परमेश्वर ने लिखा है, वहाँ आदम को बनाया था, लेकिन वहाँ लिखा है उत्पत्ति 1:26 में पछताए भी लिखा है। हालेलुया। बनाने के बाद क्या किया, हाँ, प्रभु परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, जिसने हमको बनाया, भजन 139 अध्याय में लिखा है, उसने हम जब माँ के पेट में क्या कर रहे थे, बन रहे थे, तभी उसने हमारे क्या किया था, बेडोल तत्व क्या किया था, देखा था। और दिन पर दिन जो बनते जाते थे अपने पुस्तक में लिखा था। भजन 139 उसका 14 और 15 पद में लिखा है। हालेलुया। हमसे कितना प्रेम करता है। हमारा जीवन प्रभु का है, हम प्रभु की आज्ञा माने, हम उसके वचन पर चले। क्योंकि यहाँ जिन जिन लोगों ने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर उनको क्या कर दिया, दूर कर दिया। हम जानते हैं लूसीफर स्वर्गदूत जो था, उसको क्या किया परमेश्वर ने, स्वर्ग से सीधा नीचे कर दिया, अलग कर दिया। हमारे पाप ही हमको क्या करते, परमेश्वर से क्या कर देते, अलग कर देते। हमारे अपराध, देखो, अगर आग के साथ रहोगे तो क्या बन जाओगे, आग बन जाओगे। हालेलुया। हाँ, यीशु के साथ अगर हम संगति कर रहे, 1-2 दिन संगति या प्रार्थना नहीं करो तो वो जीवन अलग सा लगता है। प्रार्थना कर रहे हो, बराबर जा रहे हो चर्च प्रार्थना, और बीच में अगर गैप हो गए तो वो जीवन कैसा हो जाता है, अधूरापन सा होता है, अधूरापन। हालेलुया। ये हम गीत गाते हैं, प्रभु के साथ जय जरूर पाऊंगा, संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया। प्रभु के साथ रहने से, उसके संगति करने से हमको क्या मिलती है, जय मिलती है। हालेलुया। आज्ञा मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमारे जीवनों से यीशु मसीह को भी क्या होती है, यीशु मसीह भी क्या होता है, दुखित होता है। हालेलुया। हाँ, अभी दुखित होता है। बोले मैंने इसको बनाया, इसके माँ के पेट में 9 महीने तक रखा, इसको वहाँ पे लिखा है, उसके माँ की कोख से उसको क्या किया, निकाला, लिखा है। हालेलुया। हमसे कितना प्यार करता है वो प्रभु बोलता है, क्या कर, मेरी आज्ञा को मान। हम प्रभु को दुखित कर देते हैं, शोकित कर देते हैं, निराश कर देते हैं। शोकित न करें। हालेलुया। हम प्रभु की आज्ञा माने, उसके नियम पर चले, प्रभु क्या होगा, आनंदित होगा। हालेलुया। विचार जो है बातें हैं। पहली बात तो लूसीफर स्वर्गदूत जो परमेश्वर को क्या किया, उसने दुखित किया आज्ञा नहीं मानने से। दूसरा था आदम, जिसने आज्ञा का उल्लंघन किया तो प्रभु ने उसको भी क्या कर दिया, उससे दूर हो गया। और तीसरा जो थे इजरायली लोग, उन्हें भी प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। कई लोग तो ढेर हो गए, जंगल में मर गए थे।
वैसे साउल भी प्रभु परमेश्वर का क्या किया, उसने आज्ञा को नहीं माना। हमको प्रभु की आज्ञा को क्या करना है, मानना है। हालेलुया, हम उसकी आज्ञा को माने। क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है, हम वचन सुनकर वचन को मानने वाले बनना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन पर चलने वाले बनो। हम प्रभु के वचन पर चले और प्रभु की आज्ञा को माने। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।